हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीएम इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 16 तक के पार्ट्स ऑलरेडी हमारे जेसीएम इंस्टीट्यूट के पेज पे अवेलेबल है। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो विजिट करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल्दो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट कवर द एंटायर लेजिस्लेटिव बिजनेस, येट देयर मे बी एन आइटम नॉट मेंशन एनीवेयर, हु विल लेजिस्लेट ऑन दैट आइटम। ऐसे आइटम जो कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट इन तीनों में से किसी में भी मेंशन ना की गई हो, तो उस पर कौन लेजिस्लेट करेगा। ऑप्शंस हैं पार्लियामेंट ओनली, स्टेट लेजिस्लेचर ओनली, बोथ 1 and 2, या फिर नीदर 1 nor 2। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पार्लियामेंट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज़ दैट। इंडियन पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? इट इज़ द यूनियन लेजिस्लेचर इन इंडिया। इट ऑल्सो comprises the president. It is bicameral in nature. The upper house of the parliament is never dissolved. तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है फोर्थ ऑप्शन, द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज़ नेवर डिसॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइम्स अ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट। एक प्रेजिडेंट की री इलेक्शन कितनी बार हो सकती है? मीन्स सेम पर्सन री इलेक्ट होके प्रेसिडेंट के पोस्ट पे कितनी बार आ सकता है? 1, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, या फिर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहाँ पे दो लिस्टें दी गई हैं, इनको मैच करना है हमें। तो देख लेते हैं। लिस्ट 1 है हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड स्पीकर। और लिस्ट 2 में है इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, इलेक्टेड बाय द लोकसभा एंड इलेक्टेड बाय एडल्ट वोटिंग। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज इलेक्टेड बाय एडल्ट वोटिंग, ओके, एंड प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एंड स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी किसकी अपॉइंटमेंट है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एंड चीफ ऑफ आर्मी। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट नहीं करते हैं, ओके। Next question, the Cabinet Committee on Economic Affairs has recently raised the emoluments of the President, the Vice President and the Governors. The emolument payable to the President has been raised to, इनकी जो पे है प्रेसिडेंट की वो कितने से बढ़ा के कितनी कर दी गई है? ऑप्शंस हैं ₹1 लाख फ्रॉम ₹15,000 पर मंथ, ₹1.50 लाख फ्रॉम ₹50,000 पर मंथ, ₹1.75 लाख फ्रॉम ₹75,000 पर मंथ, या फिर ₹2 लाख फ्रॉम ₹1 लाख पर मंथ। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ₹1.50 लाख फ्रॉम ₹50,000 पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर कितना होता है? कॉन्टरमाइनस विद द टेन्योर ऑफ द लोकसभा, कॉन्टरमाइनस विद द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट, एज लॉन्ग एज ही इंजॉयज द सपोर्ट ऑफ अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा, या फिर 5 years। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर होता है एज लॉन्ग एज ही इंजॉय द सपोर्ट ऑफ अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द पार्लियामेंट। नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड इनमें से कौन सी बात ट्रू है? There is no mention of it in the constitution. A period of 6 months must lapse between the introduction of one no confidence motion and another. At least 100 persons must support such a motion before it is introduced in the house. It can be introduced in Lok Sabha only. तो इनमें से सिर्फ A और D नो कॉन्फिडेंस मोशन के रिगार्डिंग करेक्ट है, ओके। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, एंड इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 consecutive टर्म्स। 2 consecutive टर्म्स के लिए वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे कौन रहे थे? ऑप्शन हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सेकेंड ऑप्शन मिस्टर आर वेंकटरमन, थर्ड ऑप्शन डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, एंड फोर्थ ऑप्शन मिस्टर वी गिरी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। Next question है, when there is a vacancy in the office of the president and vice president at the same time, the office is held temporarily by। जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की पोस्ट खाली होती है, वैकेंट होती है, तो उस टाइम पे
उनके नीचे कौन एक्ट करता है, ऑफिस को कौन संभालता है? ऑप्शन है अ पर्सन नॉमिनेटेड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्लियामेंट्री कमेटी विच स्क्रूटिनाइजेस द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को चेक करता है वो कौन सी कमेटी होती है? एस्टिमेट्स कमेटी, सिलेक्ट कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या फिर नन ऑफ दिस। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, अपॉइंटेड, नॉमिनेटेड या फिर सिलेक्टेड। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट एन ऑल इंडिया सर्विस। इनमें से कौन सी ऑल इंडिया सर्विस नहीं है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इंडियन फॉरेन सर्विस जो है ये हमारी ऑल इंडिया सर्विस में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज़ टू एड्रेस हिज और हर लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू। अगर लोकसभा के स्पीकर को रेजिग्नेशन देना होगा तो वो किसको देगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स फॉर 3 months, फॉर 6 months, फॉर 9 months या फिर इंडेफिनेटली। तो इसका आंसर है फॉर 6 months, सेकेंड ऑप्शन। Next question, how many members of the Anglo-Indian community can be nominated by the President of India to the Parliament? Anglo-Indian community के कितने members nominate कर सकता है प्रेसिडेंट? ऑप्शंस हैं 1, 2, 5 या फिर 8। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 2 Anglo-Indian members nominate हो सकते हैं by the President। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट कौन इनिशिएट कर सकता है? 1/4 मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स या फिर 1/3 मेंबर्स ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेचर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 1/4 मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन द प्रेसिडेंट डू इफ अ स्टेट फेल्स टू comply with the directives of the central government? एक प्रेसिडेंट क्या कर सकता है जब एक स्टेट फेल हो जाती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स हैं उनको कंप्लीट करने में? तो ऑप्शंस हैं, ही कैन डिसॉल्व स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑर्डर फ्रेश इलेक्शंस, ही कैन डिक्लेयर द ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट एंड एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट, ही कैन सेंड पैरामिलिट्री फोर्सेज टू द स्टेट टू सिक्योर कंप्लाइंस या फिर एनी ऑफ द अबव। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन अनाउंस करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेता है सेंटर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन एन इंडियन स्टेट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन अ पीरियड ऑफ। अगर आप किसी स्टेट में इमरजेंसी लगा रहे हो तो वो पार्लियामेंट में कितने पीरियड में अप्रूव होने चाहिए? 2 months, 4 months, 6 months या फिर 12 months। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 2 months। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं? 47, 66, 97 या फिर 100। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 97 सब्जेक्ट्स आते हैं यूनियन लिस्ट में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे कंक्लूड करेंगे। जेसीएम इंस्टीट्यूट का पेज विजिट करके बाकी सारी वीडियोस देख सकते हैं। आप हमारा एफर्ट अगर आपको अच्छा लग रहा हो और आज की वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।